प्रश्नावली 9.4 का सवाल नंबर 6 है हम लोगों के सामने, जो ऐच्छिक प्रश्नावली है क्लास 9 के। क्या कर रहा है? चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। हम एक अब चतुर्भुज ABCD बना चुके हैं जिसके विकर्ण यहाँ AC और ये विकर्ण BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाएं कि एरिया ऑफ APB गुना एरिया ऑफ CPD बराबर एरिया ऑफ APD गुना एरिया ऑफ BPC। तो इस सवाल में दिया हुआ क्या है? सिर्फ दिया हुआ है कि AC और BD परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो लिख लेते हैं उसको। माना कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये वाला चीज हमको दिया हुआ है सवाल में, और सवाल में जो पूरा करने वाला पार्ट है उसको लिख लेते हैं। इसमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ APB गुना एरिया ऑफ CPD बराबर एरिया ऑफ APD गुना एरिया ऑफ BPC। देखो सवाल में लास्ट में हिंट से लिखा हुआ संकेत AC और AD को मिलाइए, नहीं संकेत में है A और C से BD पर लंब खींचिए, ऐसा संकेत है। तुम्हारा स्कूल का एग्जाम में संकेत लिखा हुआ नहीं रहेगा, तुमको खुद से बनाना होगा। तो देखो इसमें एक रचना करना पड़ेगा जो संकेत के रूप में वहाँ दिया हुआ है किताब में। क्या रचना करेंगे? वैसे ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। A से और C से BD पर लंब डालेंगे। तो A से एक लंब डाल रहे हैं BD पर, A से BD पर लंब डाल दिए, और यहाँ C से भी BD पर एक लंब डाल दिए। ठीक है, ये रचना कर दिए। अब इसका कुछ नाम रख दो। लंब का हम नाम कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं M और इसका नाम कर देते हैं N। ठीक है, अब सवाल में जो चीज़ हमको पूरा करना है वही वाला पार्ट को लेते हैं। सबसे पहले LHS लेंगे, LHS का कोई मान को निकालेंगे, फिर RHS को लेंगे, RHS का कोई मान को निकालेंगे। वो बराबर हो जाएगा तो हम लिखेंगे कि ये जो दिया हुआ है ये बराबर है। ठीक है, तो LHS का उठाते हैं। LHS क्या है? एरिया ऑफ APB गुना एरिया ऑफ CPD। हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में क्या जानते हैं? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ एरिया ऑफ APB के लिए हाफ आधार इसका क्या हो जाएगा? देखो APB, ये P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ गलत लिख चुके हैं हम, यहाँ P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ APB देखो, APB इसका हाइट हो जाएगा AM और आधार हो जाएगा PB। तो हाफ गुना PB गुना AM, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आया APB का। इसी तरह से CPD का लेंगे, एरिया ऑफ CPD, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वही हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो हाफ CPD का आधार क्या हो जाएगा? CPD इसका आधार हो जाएगा PD, हाफ गुना PD, और शीर्ष लंब इसका हो जाएगा CN। इसको कर दो समीकरण 1। अब इसका RHS लेते हैं। RHS में क्या है? एरिया ऑफ APD, एरिया ऑफ APD गुना एरिया ऑफ BPC।
उसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे एपीडी के लिए। हाफ गुना आधार गुना शीर्षलम, हाफ एपीडी का आधार क्या हो जाएगा, देखो एपीडी इसका आधार हो जाएगा पीडी, और शीर्षलम क्या हो जाएगा एएम गुना बीपीसी, एरिया ऑफ बीपीसी। हाफ गुना आधार गुना शीर्षलम, तो हाफ आधार बीपीसी का, बीपीसी का आधार हो जाएगा बीपी, और शीर्षलम हो जाएगा सीएन। देखो हमारा आधार किसके हिसाब से होता है, शीर्षलम के हिसाब से ही आधार होता है। अगर हम यहाँ आधार एएम लेंगे तो शीर्षलम अगर एएम लेंगे तो आधार हमको डीपी मानना पड़ेगा, शीर्षलम सीएन लेंगे तो आधार हमको पीवी मानना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ऊंचाई के हिसाब से ही त्रिभुज का आधार होता है। इसको कर दो समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को तुलना करके देखो, इसका आरएचएस बराबर हो रहा है, सिर्फ यहाँ ऑर्डर चेंज है। हाफ, दो ठो हाफ है, यहाँ भी दो ठो हाफ है, यहाँ पीवी है तो देखो यहाँ भी पीवी है, यहाँ एएम है, यहाँ भी एएम है, यहाँ पीडी है तो देखो यहाँ भी पीडी है, यहाँ सीएन है तो यहाँ भी सीएन है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है, यानी कि आरएचएस बराबर है। आरएचएस बराबर होने पर क्या होगा कि उसका एलएचएस भी बराबर होगा। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से इसका एलएचएस ले लो। क्या है एलएचएस, एरिया ऑफ एपीबी, एरिया ऑफ एपीबी गुना एरिया ऑफ सीपीडी, एरिया ऑफ सीपीडी बराबर इसका एलएचएस, समीकरण 2 का एलएचएस एरिया ऑफ एपीडी गुना एरिया ऑफ बीपीसी, एरिया ऑफ बीपीसी। और यही तो हमको लाना था, जो वाला पार्ट लाना था वो आ चुका है, तो यहाँ लिख देंगे प्रमाणित।